प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और आज मैं उन बहनों से बात करना चाहती हूँ जिनके पति उनकी कही हुई बातों को नहीं सुनते हैं और उनका अपमान निरंतर करते हैं। बहनें सही भी होती हैं, अपना बेस्ट भी दे रही होती हैं, उसके बावजूद भी उन्हें वो इज्जत, वो मान सम्मान अपने पति के द्वारा नहीं मिलता है, वो प्रेम नहीं मिलता है जो उनका हक है, जो अधिकार है, जो चीज़ें उन्हें अपने पति से मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पत्नी का सिर परमेश्वर ने पुरुष को ठहराया है, ये आशीष है नए नियम में। तो फिर क्या बात है जो आज मसीह में भी होकर भी ये आशीष पत्नियों के ऊपर नहीं है। उनके पति उनके ऊपर प्रभुता कर रहे हैं, उनकी बातों को समझ नहीं रहे। वे अपने बातों को पत्नियां समझाने के लिए निरंतर कोशिश करती रहती, दुखी रहती, बेचैन रहती हैं, निराशा में चली जाती, डिप्रेशन में चली जाती। उसके बावजूद भी उनके पति उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। बहुत कहने पर वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, लेकिन बहनें निरंतर प्रयास करती, खुश रखने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन ऐसा क्या है उनकी लाइफ में जो अभी तक नहीं जा रहा है? इतना बेस्ट देने के बावजूद भी वो दुखी हैं, परेशान हैं। तो आइए वचन के द्वारा देखते हैं, आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा छुड़ाएगा। देखिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर बिना किसी कारण के कभी किसी को दंड नहीं देता, बल्कि परमेश्वर दंड देता ही नहीं किसी को। बस हाँ, वो अलाउ कर देता है, वो होने देता है हमारे ऊपर, ताकि उसके बच्चे सीखें, उसके बच्चे और प्रार्थना में बढ़ें, उसे खोजने वाले बन जाएं। हालेलुया। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है कि पति प्रभुता करते हैं, पति कभी अपनी पत्नियों की हालत को नहीं समझते हैं। क्योंकि देखिए, बाइबल ऐसा कहती है, ये श्राप है, एक तरीके का ये श्राप है। पति पत्नी एक सहायक के रूप में परमेश्वर ने बनाया है। आदम को परमेश्वर ने हवा जब दिया था ना, तो कहा था मैं एक सहायक इसे दूंगा। तो जो वो सहायक है वो आपकी सुनता नहीं है, वो आपके साथ नहीं चलता है, आपके दुख में, आपके सुख में, आपकी कोई गुप्त बातों को वो जानने की कोशिश नहीं करता, तो इसे सहायक नहीं कहते हैं। तो बाइबल कहती है, लेकिन परमेश्वर ने तो हमें एक सहायक दिया है। तो क्या करें? मैंने आपको बताया था कि जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन है जो शैतान को काटता है, घायल करता है। लेकिन आप हो या हम हो या कोई भी हो, उसे निरंतर उस काम को करना। जब तक ये रिजल्ट ना आ जाए, जब तक आपका प्रतिफल आपके हाथों में ना आ जाए, तब तक आपको उस चीज़ को निरंतर करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप लागू करते हैं तो आपको निरंतर लागू करना है और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, क्योंकि वचन के द्वारा प्रार्थना आपको करनी है। तो बाइबल कहती है इसकी शुरुआत, इसकी जड़ पर हम जाते हैं। जब हम शुरुआत पे और जो किसी भी चीज़ की जब हम जड़ को काटते हैं तो हम उस चीज़ में सफल होते हैं। तो इसी तरह हमें बाइबल से देखना होगा कि ये श्राप जो अभी भी किसी के ऊपर चल रहा है, तो वो टूटेगा कैसे। तो आइए हम सब चलते हैं। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। और जब आप इसको पढ़ते हैं, जब आप जानते हैं पूरी स्टोरी को कि किस कदर आदम की पत्नी हवा ने जब एक फल को, जिसे परमेश्वर ने मना किया था खाने को, जब उसने तोड़ कर खाया और अपने पति को खिलाया, और इस बात को जब यहोवा परमेश्वर ने देखा तो वो नाराज हुए। और वो नाराज हुए तो उन्होंने सर्प को भी दंड दिया। उन्होंने, आप जानते हैं कि आदम को भी दंड दिया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर स्त्री के पास में आया, तो बाइबल कहती है, जब आप 3:16 में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3:16, तो ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ परमेश्वर ने स्त्रियों को 2 श्राप दिए थे जो बहुत ही भयंकर है, जो आज तक चल रहे हैं। जितनों ने मसीह पर विश्वास किया है और सच्चा मन फिराया है, उन्हीं के ऊपर से ये श्राप टूटे हैं। लेकिन बहुत ज्ञान ना होने के कारण बाइबल कहती है मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो बहुत से ऐसी बहनें हैं, बहुत से ऐसी बहनें जो अभी भी इस चीज़ को झेल रही हैं। लेकिन आज इस वचन के द्वारा आज बड़ा छुटकारा आपको मिलेगा। क्योंकि 3:16 में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आप जानते हैं कि स्त्रियां बच्चे पीड़ादायक स्थिति से होकर गुजरती हैं और जनती हैं। और दूसरी जो बात परमेश्वर ने बोली थी वो है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आप जानते हैं, जब हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो ये उसके ऊपर श्राप आ गया था कि अब ना तेरी तू लालसा करेगी पति के प्रेम की, पति से उन चीज़ों की, ज़रूरतों की। क्योंकि आप अपने पति के अलावा यदि और किसी पुरुष से कुछ हेल्प लेते हो या कुछ और, मतलब कहने की बात है कि आप अगर और किसी से कहते हो तो आप लोगों की दृष्टि में आप गलत ठहरते हो। क्योंकि
हमारा सर है वो पुरुष है, और परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो आपके ऊपर जो पति को ठहराया है वो हमारी देख रेख करने के लिए, रक्षा करने के लिए ठहराया है। लेकिन ये आशीष जब नहीं होती तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक बाइबल के अनुसार एक श्राप चल रहा होता है। लेकिन श्राप, हर एक श्राप के टूटने का वचन परमेश्वर ने दिया है। तो बाइबल कहती है कि जब आप इस बात को समझ जाइए कि बाइबल कह रही है कि परमेश्वर नाराज हुए और उन्होंने कहा था कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो आज ध्यान दीजिएगा कि पति प्रभुता करते हैं, नहीं समझते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेइज्जत करते हैं, किसी के सामने सम्मान नहीं करते, ठट्ठा करते हैं, हर एक चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। तो ये कैसे टूटेगा? बाइबल कहती है हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। तो आप समझिए इस बात को कि आप जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने लग जाती, आपको किसी से नहीं डरना है, किसी से नहीं डरना। आपको परमेश्वर के वचन में खड़े हो जाना है, परमेश्वर के वचन में खड़े हो जाना है। आपको जैसे परमेश्वर बोलता है आप पूरे नियमों का पालन करें। बाइबल कहती है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, कोई भी उसकी आज्ञा का पालन कर सकता है। तो जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे ये श्राप टूट जाएगा। और बाइबल कहती है तब तुम्हें मनुष्यों का भी अनुग्रह प्राप्त होगा। अगर मनुष्य कठोर है, कोई भी कठोर है आपके ऊपर, तो हमें देखना है कि हमें कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर के विरोध में हमसे हो रही है। तो जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने लग जाएंगे, आप उन गुस्सा, उस चिड़चिड़ाहट को छोड़ देंगे, जलन, ईर्ष्या, डाह को छोड़ देंगे, चुगली करना, बुराई करना छोड़ देंगे, नम्रता और दीनता का चोला पहनेंगे। परमेश्वर ने कहा था मेरा जुआ तुम उठा लो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, और ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आप बहुत थक चुके हैं इस चीज़ से, आपसे सहन नहीं हो रहा, आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, आप परेशान हो रही हैं सब चीज़ों से। तो आप परमेश्वर की आज्ञा पे खड़े हो जाएं, परमेश्वर की आज्ञा पे चलें। और जब आप प्रभु के पास जाएंगी, प्रार्थना करेंगी, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें बताएं, पवित्र आत्मा आपको एक एक चीज़ पे गाइड करेंगे और आप उस पर चलते जाइएगा और ये कर्ज टूट जाइएगा। और देखना बहुत जल्द आपके पति का मन आपकी ओर परमेश्वर मोड़ेगा और आपके प्रति नम्र करेगा, और वो चीज़ें जो आपको अपने पति से चाहिए वो आपको अपने आप ही वो कर देंगे, वो अपने आप ही उनका मन खुलेगा। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक प्रेम का होता है, आदर भाव का होता है। तो प्रभुता करने के लिए नहीं होता है, अपनी बात मनवाने के लिए नहीं होता, दोनों सहायक होते हैं एक दूसरे के सुख को जानने के लिए। परमेश्वर ने कहा है आपस में प्रेम के लिए, जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही पुरुष का एक पत्नी के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की आज्ञा में खड़े हो जाना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, और फिर जैसे परमेश्वर ने अपनी दुल्हन से प्रेम किया है आपके पति भी आपसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, जो भी बातें हैं मैं अंगीकार करती हूँ, और परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूँगी। और आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक की आप अलर्ट रहें कि कोई गलतियाँ ना होने पाए, और परमेश्वर आपकी चीज़ों को ठीक करेंगे, आपके पति का मन आपकी ओर फेरेंगे, नम्र करेंगे, और आप देखना कैसे परमेश्वर बदलते हैं उन्हें। तो प्रेज द लॉर्ड। आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिले। आपको प्यार भरा जय मसीह की।